साथियों, हरियाणा में आज जो सरकार के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसके कामयाब होने के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सरकार बचने की तरफ बढ़ रही है। वजह उसकी ये है कि अपोजिशन पार्टियों ने, ख़ासकर कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर आला जनाब भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब ने सीक्रेट यानी महफूज वोटिंग की मांग की थी, लेकिन महफूज वोटिंग नहीं हो रही है और वोटिंग ऐसे अंदाज पर होगी कि पता चल जाएगा बाद में किसने किसको वोट दिया है। अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार या जेजेपी जननायक पार्टी को उम्मीदवार या कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार क्रॉस वोटिंग करता है, अपनी पार्टी के वेब से हटकर किसी दूसरे रास्ते पर चलता है, तो उसका बाद में पता चल जाएगा। ऐसी वोटिंग आज असम्बली में हो रही है। जाहिर सी बात है कि ऐसी वोटिंग होने में आम तौर पर मेंबरान असम्बली क्रॉस वोटिंग नहीं करते हैं, इसको ये वेब का असर होता है। तो इससे लगता है ऐसा है कि सरकार फ़िलहाल बच जाएगी। पोजीशन जो है वो ये है, 88 मेंबरान असम्बली हैं हरियाणा असम्बली में। सरकार को 45 का बहुमत दिखाना है, 45 की तादाद, 45 की संख्या दिखानी है और बीजेपी के पास जो वोट हैं फ़िलहाल असम्बली में वो सिर्फ 40 वोट हैं और जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 10 मेंबरान असम्बली हैं, तो 40 और 10 50 होते हैं। आज़ाद मेंबरान असम्बली बीजेपी से खफा हैं और मसला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का है, जननायक पार्टी का है और पता चल रहा है कि जननायक पार्टी के जो मेंबरान असम्बली हैं, जो 10 विधायक हैं, उनमें तालमेल की कमी रह गई है, जिस वजह से बगावत ठंडी सी लग रही है और बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी। या सरकार को ख़तरा तो है लेकिन बज़ाहिर गिरने के आसार नहीं लग रहे हैं। ऐसा कुछ अभी तक 1:10 होने जा रहे हैं और अभी तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सरकार बच रही है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का ख़तरा नहीं रहा है और वोटिंग खुले से में हो रही है। और सीक्रेट महफूज वोट की जो मांग की थी अपोजिशन की, वो अमली तौर पर नहीं हो रही है। इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सरकार बचने के रास्ते पर है और सरकार को अभी वो आखिरी ख़तरा नहीं है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस किसानों को यह समझाने में कामयाब हो जाएगी कि जननायक पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने किसानों को साथ नहीं दिया है, जिसकी बुनियाद पर वो इख्तिदार में आए थे।